हे कामना, हे स्पृहा, हे ममता, हे अहंकार, अब तुम और कोई जगह बसो। खूब शांति, असीम शांति। श्वास लो, श्वास को रोको और श्वास को धीरे धीरे फिर अलविदा देते जाओ। शरीर सत नहीं, क्योंकि पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा। जो दिख रहा है वो भी सत नहीं, क्योंकि पहले वैसा नहीं था, बाद में वैसा नहीं रहेगा। मन भी सत नहीं, क्योंकि निद्रा में नहीं रहता और एक जैसा नहीं रहता। बुद्धि भी सत नहीं, बुद्धि बदलती रहती है जैसा संयोग और संस्कार मिलते। लेकिन इन सब को जानने वाला, इन सब को सत्ता देने वाला मेरा आत्मा परमात्मा ही सत है। अतः उस सत्य स्वरूप दरिया में मैं आराम कर रहा हूँ अपनी महिमा में। मैं सच्चिदानंद आत्मा में आराम कर रहा हूँ, आत्मरूप हो रहा हूँ, अपने आप में विश्रांति कर रहा हूँ। सत चित्त और आनंद स्वरूप ये आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है। इस सच्चिदानंद स्वरूप की महिमा को न जानने के कारण, उस सत्य के सुख को न जानने के कारण आदमी कामना करता है, स्पृहा करता है और अहंकार करता है, ममता करता है। ये स्पृहा, ममता, कामना, अहंकार जीव को न जाने कितने जन्मों से भटकाता आया है। इसलिए अब इस स्पृहा को, कामना को, ममता को, अहंकार को हम अलविदा दे रहे हैं। हम अपने आप में आराम पा रहे हैं। खूब शांति, गहरी गहरी शांति, असीम शांति हमारे चित्त में छा रही है। आत्मा असंग है, चैतन्य स्वरूप है। वही मैं हूँ ऐसा मैं भास कर रहा हूँ। डूबते जाएंगे खूब अपनी गहरी शांति में। मन की मनसा मिट रही है, भ्रम दूर हो रहे हैं। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। उस परमात्मा की परम अवस्था में, परमात्मा की परम करुणा और कृपा में। हे मेरे चित्त तू आराम कर। दिल के सहारे सदा नहीं रहा करते हैं। दरिया में जब तूफान उठते हैं तो किनारे साबित नहीं रहा करते हैं। हे मेरे मन, तू दिल के सहारे मत ढूंढ। दिल के माने हुए सहारे जैसे दरिया के तूफान से किनारे टूट जाते हैं, ऐसे ही समय के तूफान से बाह्य सहारे छूट जाते हैं, टूट जाते हैं। तू वास्तव में जो परमात्मा है, जिसे किसी सहारे की आवश्यकता नहीं है, उस परमात्मा पद में स्थिति को प्राप्त हो जा। पुरुषार्थ कर। प्रकृति के देह में और प्रकृति के सहारों में कब तक भागेगा मेरे मन? मरने वालों के सहारे कब तक ढूंढेगा मेरे मन?
मिटने वालों चीजों का सहारा कब तक लेगा तू मेरे मन। छूटने वाले आधारों पर तू कब तक रहेगा मेरे मन। तू तो एक परमात्मा आधार में आराम पा। उस परमात्मा दरिया में अपने आप को डुबा दे। था लेने गई लवण की पुतली समुद्र का, समुद्र रूप हो गई। ऐसे ही तू परम शांत स्वरूप परमात्मा में गोता मार और परम शांत स्वरूप हो जा मेरे मन। जैसे उदालक ऋषि ने, जनक राजा ने, मंकी ऋषि ने अपने मन को समझाकर परमात्मा विश्रांति में डुबाया। जिसका मन शम को उपलब्ध हो जाता है वो शांति को पाता है। उस परम शांति में तू विश्रांति पा मेरे मन। निर्माण मोहाजित संग दूषा हो जा मेरे मन। चपल इंद्रियों के संग और उसके विषयों का संग का प्रिया और कामना छोड़ दे मेरे मनि राम। भगवत गीता के दूसरे अध्याय का श्लोक है, विहाय कामान यः सर्वान् पुमांश्चरति निष्पृह निर्ममो निरहंकारः स शांतिम अधिगच्छति। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित होकर विचरता है वही शांति को प्राप्त होता है। अष्टावक्र जनक को कहते हैं, श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं। अष्टावक्र कहते हैं, ममता रहित निर्द्वंद हो, ब्रह्म भेद सारे दे हटा, मत राग कर मत द्वेष कर, सब दोष मन के दे मिटा। निर्मूल कर दे वासना, निज आत्म का कल्याण कर, भांडा दुई का फोड़ दे, सर्वात्म अनुसंधान कर। दुई के चिंतन से ही राग द्वेष भय शोक चिंता ग्लानि स्पृहा ममता अहंकार ये सब दोष पैदा होते हैं। अष्टावक्र कहते हैं, भांडा दुई का फोड़ दे, सर्वात्म अनुसंधान कर। जैसे क्षीर सागर में भगवान विष्णु आराम कर रहे हैं, ऐसे ही तू आत्म सागर में विश्रांति को पा। विहाय कामान यः सर्वान् पुमांश्च चरन्ति निष्प्रियः। कामना को छोड़। ऐसा सुख तो स्वर्ग में नहीं होता जितना सुख कामना के त्याग से होता है। इतना दुख तो नरक में भी नहीं होता जितना कामनावान के हृदय में होता है। विहाय कामान यः, जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर ममता रहित होता है, विषय भोग की कामना न करे, प्रारब्ध वेग से शरीर का पोषण होता ही जा रहा है। मिले हुए पदार्थों में ममता न करें क्योंकि बहने वाले हैं।
बहने वाले को देखकर बहने का मजा लो और रहने वाले को देखकर रहने का मजा लो। संसार, संबंध, विषय और भाव सब बहने वाले हैं। इनको बहता जानकर तुम तृप्त रहो और इन सब के बहाव का जो साक्षी परमात्मा है वह रहने वाला है। उसके रहने की गरिमा को जानकर तुम वही हो जाओ। तुम बहने का भी मजा लो और रहने का भी मजा लो। बहाव में बहो नहीं और रहने वाले को पीठ दो मत। टूटे फूटे भाग्य को संत देत हैं जोड़। संत बिचारा क्या करे, हम ही लेत हैं मुख मोड़। टूटे फूटे भाग्य को संत देत हैं जोड़। संत बेचारे क्या करें, खुद ही लेत हैं मुख मोड़। हम अपने मुख को न मोड़ें, हम अपनी महिमा से अपने मुख को न मोड़ें। हमारा कितना भी टूटा फूटा भाग्य होगा, जुड़ जाएगा। सदियों का अंधेरा जाने में देर नहीं लगती। सदियों की भटकान, लेकिन मुलाकात के बाद वो कोई महत्व नहीं रखती। युगों से कई गर्भों में हम भटकते आए। इस इच्छा और वासना, ममता और स्पृहा के कारण। हे ममता, तुझे नमस्कार है। हे अहंकार, तुझे अलविदा है। हे कामना, तू किनारे हट। जो जो चित्त में कामना उठती हो उसको बोलो अभी तेरा यहाँ समय नहीं। हे कामना, तूने हमें कई युगों से भटकाया है। हे स्प्रिया, तूने हमें कई युगों से भटकाया है। हे ममता, तूने कई जन्मों तक हमें मारा है। हे अहंकार, कई युगों से तू हमें अकेला पछाड़ता आया है। अब तो हम भगवान कृष्ण के वचनों को अपने वचन बना लेंगे। श्री कृष्ण के वचनों को, श्री कृष्ण के अनुभव को हम अपना अनुभव मान लेंगे। श्री कृष्ण के ज्ञान को हम अपना ज्ञान बना लेंगे। श्री कृष्ण के उपदेश को हम जीवन में ढाल देंगे। अष्टावक्र के आदेश को हम जीवन में ढाल देंगे। ममता रहित निर्द्वंद हो, भ्रम भेद सारे दे हटा। मत राग कर, मत द्वेष कर, सब दोष मन के दे मिटा। निर्मूल कर दे वासना, निज आत्म का कल्याण कर। भांडा दुई का फोड़ दे, सर्वात्म अनुसंधान कर। ए मेरे मन, तू सर्वात्मा अनुसंधान कर। द्वैत भावनाओं को अलविदा कर। ममता और स्प्रिया को अलविदा कर मेरे मन। महात्मा लोग कहते हैं ममता और अहंता किसे कहा जाता है, इच्छा किसे कहा जाता है। मुझे कुछ मिले ये इच्छा है। मैं कुछ करके कुछ पाकर सुखी हूँ, कुछ देखकर सुखी हूँ, ये इच्छाएं हैं। और इन इच्छाओं से हम युगों तक भटकते आए हैं। लवलेश भी सुख हमें मिला नहीं, टिका नहीं। यदि वो सुख हमें मिलता और टिकता तो अभी गोदाम भर जाते। लवलेश का मतलब है कि एक सुई के नोक पर गैलन के गैलन पानी डालो तुम, टैंकर के टैंकर खाली कर दो। सुई के नोक पर जितना पानी टिक जाए उतना भी यदि हमारा सुख टिकता तो दिन में ऐसा सुख कई बार लिया और एक जन्म में ये लवलेश लेते लेते
अभी हमारे पास सुख का गोदाम होता, लेकिन कामनाएं करने से और संसार के सुखों को भोगने से वो सुख टिके नहीं। आज तक हम वही के वही खाली रहे। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, विहाय कामान यह सर्वान, जिसने सर्व कामनाओं को छोड़ दिया है। पुमांश्चरति निष्प्रिय। पुमान माना पुरुषार्थ करने की जिसमें हिम्मत हो, भोग भोगने की हिम्मत हो और छोड़ दिया हो, बदला लेने की ताकत हो शत्रु से लेकिन क्षमा कर दी हो, वो पुमान है। इंद्रियों के विषय भोगने की शक्ति हो लेकिन पुरुषार्थ करके भोग को छोड़कर जो आत्मा के तरफ आता है वो पुमांस है। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर ममता रहित अहंकार रहित होता है। किसी ने 5 रुपए दिए, मेरे पास बने रहें ये कामना है। इन 5 रुपयों से मेरे को सुख मिले ये प्रिया है। ये 5 रुपए मेरे हैं ये अहंकार है। ऐसे ही ये कर्म मेरे हैं, ये पुत्र मेरे हैं, ये जात पात मेरे हैं, ये पुण्य पाप मेरे हैं। कामना छोड़ो, लेकिन कामना के बाद स्पृहा को भी छोड़ो। स्पृहा छोड़ दी, कामना छोड़ दी, लेकिन फिर ममता बच जाती है। कृष्ण कहते वो ममता भी तुम्हें दुख देती है। ममता को छोड़ो तो मैंने ममता छोड़ दिया, मैंने कामना छोड़ दिया, मैंने स्पृहा छोड़ दिया। उस छोड़ने का अहंकार रह जाता है। उस अहंकार को भी छोड़ दो। अहंकार 2 प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक अहंकार होता है और एक अविद्यांतर्गत अहंकार होता है। प्राकृतिक अहंकार देह में रहता है, देह में मैं कराता है, मैं मनुष्य हूँ, मुझे भोजन इस प्रकार करना चाहिए। प्राकृत अहंकार शरीर की संभाल रखवाता है। चलते चलते ट्रैफिक आई, कोई गाड़ी मोटर आई तो वो बचाता है शरीर को। भूख लगी तो अन्न जल की जगह पर पहुंचाता है। थकान आई तो बिस्तर पर ले जाता है। उबान आई तो मनोरंजन के तरफ ले जाता है। ये प्राकृतिक अहंकार इतना दुखदायी नहीं होता है जितना अविद्या का बेटा अहंकार दुख देता है। अविद्या का बेटा जो अहंकार है वो दुख देता है। अविद्यमान पदार्थों में अहम करना, ये मकान मेरा है, ये इतना धन मेरा है, इतनी भूमि मेरी है, इतने मित्र मेरे हैं, ये मकान, ये भवन, ये भूमि, ये मित्र मेरे हैं, ऐसा कहकर कई लोग चले गए। ये जमीन मेरी है ऐसा कहकर इस जमीन पर से हजारों लोग गुजर गए होंगे जहाँ हम बैठे हैं। ये जगह हमारी है ऐसा कहकर हजारों लोग चले गए होंगे। ये मकान हमारा है ऐसा कहकर हजारों लोग चले गए होंगे और मकान भी हजारों बार गिर पड़े होंगे। ये अविद्यमान पदार्थों को अपना मानने का जो अहंकार है अप्राकृतिक है। प्राकृतिक अहंकार शरीर की परिच्छिन्नता तक रहता है और अप्राकृतिक अहंकार अंतःकरण की अशुद्धि तक रहता है। अंतःकरण अशुद्ध होता है तो अप्राकृतिक अहंकार होता है। ज्यों ज्यों अंतःकरण शुद्ध होता चला जाता है त्यों त्यों अप्राकृतिक अहंकार विलय होता जाता है।
पहले बोलते थे कि मकान मेरा है, अब बोलते हैं कि भगवान का है। पहले बोलते थे ये जमीन जागीर हमारी है, रुपए हमारे हैं, अब बोलते हैं कि सब परमात्मा की लीला का है। जो जो अंतःकरण शुद्ध होता जाता है, त्यों त्यों अप्राकृतिक अहंकार गलता जाता है। लेकिन अंत में प्राकृतिक अहंकार भी दुख देता है। ये भगवान को सौंप दिया, ये भगवान का, मैं भगवान का भक्त हूँ। ये अप्राकृतिक अहंकार है, अच्छा है। लेकिन अंत में मैं भगवान का भक्त हूँ, भगवान को अपने से अलग मानने का अहंकार बचा रहता है। भगवान से अपने को अलग रखने का जो अहम है वो तो भक्त के जीवन में, साधक और जिज्ञासु के जीवन में भी रहता है। वो इतना दुखदाई नहीं देता, इतना दुख नहीं देता, फिर भी वो अहंकार, अप्राकृतिक अहंकार को कभी ला सकता है। वो अहंकार अविद्या के अहंकार को ला सकता है। जैसे गरुड़ भगवान की सेवा में थे, सब कुछ भगवान का है, फिर भी भगवान नागपाश में बंद गए। गरुड़ को नारद जी ने बुलाया। गरुड़ ने नागों को स्वाहा किया और मन में अहंकार आ गया कि मैं न होता तो ठाकुर जी का क्या हाल होता। अशांत हो गए। शिव जी के पास गए और शिव जी ने कागभूषण के पास भेजा और वहां तत्व ज्ञान की कथा सुनी, तब उन्हें शांति प्राप्त हुई। जैसे जय विजय भगवान विष्णु के पार्षद थे, प्राकृतिक अहंकार था। भूमि भवन मकान हमारा नहीं, लेकिन भगवान हमारे और हम उसके पार्षद हैं। एक बार सनकादि ऋषि वैकुंठ जा रहे थे, अंदर प्रवेश न दिया, उनका अपमान कर दिया, श्रापित हुए और 3 जन्म लेने पड़े। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा, विहाय कामान यह सर्वान, सब कामनाओं को छोड़ो, 1-2 कामना को नहीं। भोग भोगने की कामना को तो छोड़ो, लेकिन त्याग होने का अहंकार भी छोड़ो, प्राकृतिक अहंकार भी छोड़ो और अप्राकृतिक अहंकार भी छोड़े। जो दोनों का त्याग करता है वो शांति निर्वाणम अधिगच्छति, वो शांति पाता है और निर्वाण को पाता है। जन्म का हेतु वासना है, जन्म का हेतु स्पृहा है, जन्म का हेतु ममता है, जन्म का हेतु अहंकार है। इन 4 को यदि छोड़ दिया तो फिर जीते जी वो आदमी मुक्त हो जाता है। योग वशिष्ठ में वशिष्ठ महाराज कहते हैं राम जी को कि मनु महाराज इक्ष्वाकु राजा को उपदेश देते हैं, राम जी। मनु महाराज ने इक्ष्वाकु राजा को कहा कि तू इच्छाओं का त्याग कर, अपने सत्ता समान में रहो। हे राजन, जो सत्ता समान में रहता है ज्ञानवान, वो जिस भूमि पर पैर रखता है, जिस ईंट पर, वो ईंट पूजने के काबिल हो जाती है। वह ज्ञानवान जिस पर दृष्टि डालता है, वह व्यक्ति भी पवित्र होने लगता है। वह ज्ञानवान जिस वस्तु को छूता है, वह वस्तु भी पवित्र हो जाती है। वह ज्ञानवान जिस वाणी से बोलता है, वो जिह्वा भी पवित्र हो जाती है। ये बात नानक भी कहते हैं, प्रभ जी बसे साधु की रसना, मन मेरो पंछी भयो उड़न लाग्यो, आकाश स्वर्ग लोक खाली पड़ो साहेब संतन के पास। साहेब केवल संतों के पास ही है ऐसी बात नहीं है, जरा समझ लेना। साहेब तो सब जगह है, लेकिन जहाँ प्रकट होता है वहाँ उसकी महिमा है। कबीर इसी बात को अपनी भाषा में कहते हैं, सब घट मेरा साइया खाली घट ना कोई, बलिहारी वा घट की जा घट प्रगट होई। अहंता वासना स्पृहा से रहित जो होता है वो महात्मा बनता है। व्यवहार में वो महात्मा है और तत्व से वो परमात्मा है। जिसमें ममता स्पृहा
वासना अहंकार नहीं है, वह महात्मा है, महान आत्मा है। ऐसे तो खटमल में भी आत्मा है, कीट पतंग और गधे कुत्ते चूहे बिल्लों में भी आत्माएं तो है, चेतना तो है, लेकिन वे बेचारे मूढ़ योनि को प्राप्त हैं। मनुष्य की योनि मूढ़ता से पार होने के लिए है। मूढ़ उसे नहीं कहा जाता है जिसको कुछ ज्ञान न हो। पत्थर को हम मूढ़ नहीं कहते हैं, चट्टान को हम मूढ़ नहीं कहते हैं। मूढ़ उसे कहते हैं कि कुछ तो जानता है और कुछ नहीं जानता है। जो जानना चाहिए वो नहीं जानता, और वो जो नहीं जानना चाहिए उसी को सच्चा मानता है, उसको मूढ़ कहा जाता है। सत्य को सत्य नहीं जानता, मिथ्या को सत्य समझता, उसको मूढ़ कहते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, विमूढ़ा नानुम पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। 5-7 दारूड़िये बैठे थे। उन्होंने कहा, यार मैं तो पैखाना को मैखाना समझा, पैखाना को एक बार मैं तो मैखाना समझा, और वहां जो थोड़ा कोई डिब्बा पड़ा था उसको मैं समझकर मैं पी गया। दूसरा ने कहा कि अरे यार तुझे मैं क्या सुनाऊं, एक बार मैंने ऐसी मजे की पी, इतनी पी, इसने तो 1.5 पी और मैंने 2.25 पी, और मेरे को सारा गांव घूमता नजर आया। और मैं चौराहे पे बैठा रहा, पुलिस के आदमी मुझे कहने लगे कि अब हटो, जाओ घर। मैंने कहा, पागल, अब घर जाने की मेहनत क्यों करे, सारा गांव घूम रहा है, मेरा घर आएगा तो घुस जाऊंगा। फिर भी पुलिस के आदमी ने मेरे को कुछ नहीं करा, और वो अपनी यान में बिठाकर, अपनी गाड़ी में बिठाकर मेरे को घर छोड़ गए। मैं कोई जैसा तैसा आदमी नहीं। इसी को बोलते मूढ़ हो। और मूढ़ नहीं, विमूढ़ बोलते हैं, ठीक तरह से मूढ़, गहरा मूढ़। एक साधारण मूढ़ होते, दूसरे गहरे मूढ़ होते। साधारण मूढ़ इस जगत को सच्चा मानकर और परमात्मा को पीठ देकर जी रहे हैं, और विशेष मूढ़ इस जगत को सच्चा मानकर और अपने अहम का साम्राज्य फैलाने की कोशिश करते और शराब कबाब की शरण लेते हैं। विषय वासना की इतनी शरण लेते हैं कि उसी में रचे पचे रहते हैं। ऐसे विमूढ़ जो मुझे हैं, मुझे नहीं जानते। विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। संसार में 2 चीजें दिखती है, 2 वस्तुएं दिखती है। एक तो जो हमारी है, और दूसरी वो जो हमारी नहीं है। एक वह वस्तुएं हैं जो हमारी हैं, और दूसरी वो है जो हमारी नहीं है। जो हमारी नहीं है वो तो नहीं है, जो दिखती है वो हमारी नहीं है। एक है दिखती है और दूसरी है जो हमारी है। जो दिखती है वो हमारी नहीं है, और जो हमारी है वो टिकती नहीं। ध्यान से जरा सुनने, 2 प्रकार की वस्तुएं होती हैं, एक दिखती है और दूसरी हमारी होती है। जो दिखती है वो तो हमारी है नहीं। जैसे रेलगाड़ी दिखती है, वो हमारी थोड़े है। नदी सारी दिखती है, उस पर सारी नदी पर हमारा हक थोड़े है। सरिताएं दिखती हैं, गाड़ियां दिखती हैं, जमीन जागीरें दिखती हैं, तो सारी दुनिया दिखती है, सारी दुनिया हमारी थोड़े है। जो दिखती है वो हमारी नहीं, और जो हमारी है वो टिकती भी नहीं। तो जो दिखती है वो हमारी नहीं, उसके पीछे जो आसक्त हो, और न टिकने वाली के पीछे जो जीवन का बलिदान दे दे, उसको बोलते हैं मूढ़। पत्थर को मूढ़ नहीं बोलते। तुमने लड़के को कहा, जा जरा ये चाय रख दिया है बेटा, चाय में थोड़ा दूध डाल दे और खांड डाल दे। लड़के ने क्या करा, दूध तो डाल दिया और खांड के बदले में नमक डाल दिया पिसा।
आपने मुंह पे चाय रखी, अरे मूड ये क्या कर दिया तूने। डालनी थी चीनी और डाल दिया नमक। ऐसे ही तुम्हारे जीवन में लानी थी परमात्मा रस और ले है संसार का नमक। नाम पड़ गया मूढ़। करनु हतो सो ना कियो, पड़ो मोह के फंद, कह नानक समय रम गयो, अब क्या रोवत अंध। जो करना चाहिए वो नहीं किया, जो जानना चाहिए वो नहीं जाना, जो पाना चाहिए वो नहीं पाया, जो देखना चाहिए उसको नहीं देखा, जिससे मिलना चाहिए उसको नहीं मिले, और जिससे मिलने का कोई अर्थ नहीं उससे मिलते रहे, जिससे जानने का कोई अर्थ नहीं उसको जानते रहे, जिसको पाने का कोई अर्थ नहीं उसको पाते रहे। क्योंकि दिखता है वो हमारा नहीं, और जो हमारा मानते हैं वो टिकता नहीं, और उसी में जीवन खलास कर दिया। उसको बोलते विमूढ़, उल्टा कर दिया। पत्थर को आप मूढ़ भी नहीं कह सकते, विमूढ़ भी नहीं कह सकते। तो जो जितना फास्ट है, जो जितना नश्वर के तरफ दौड़ता है, उतना वो मूढ़ से बदल के विमूढ़ हो जाता है। दिल लगाने से काम नहीं चलता। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जिससे तुम दिल लगाओ और सदा सुखी रहो। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिससे तुम दिल लगाओ और सदा सुखी रहो। संसार में ऐसी कोई अवस्था ही नहीं जिससे तुम दिल लगाओ और सदा सुखी रहो। दिल लगाने से दिल रहता नहीं, पदार्थ रहते नहीं। समुद्र की लहरियां उठती है ना तो किनारे टिकते नहीं। ऐसे ही समय की लहरियां आती है ना तो फिर कल्पनाएं टिकती नहीं है। मथुरा में एक वैश्या थी। रूप लावण्य सौंदर्य से इतनी वो बढ़ी चढ़ी थी कि ईसा के जमाने जो वैश्या थी मैगडलिन, उसकी खबरें वो देती थी। बड़े बड़े राजे सम्राट उसके द्वार से कभी वापस आ जाते थे। आज से 2500 वर्ष पूर्व की बात है। सम्राट अशोक का जो गुरु हुआ बाद में, वह फकीर जा रहा था, वह भिक्षुक जा रहा था। भिक्षुक का रूप सौंदर्य देखकर वैश्या ठगी सी रह गई। जितना तेजी से उतरना चाहिए, जितना तेजी से उतर सकती थी, उतना वो तेजी से अपने महल से नीचे उतरी और भिक्षुक को बुलाया कि हे भिक्षुक, हे भंते, आओ जरा इधर देखो। भिक्षुक सड़क से जा रहा था, रास्ते से आए, भिक्षा पात्र लंबा किया। वो वैसा कहती है कि मेरा रूप लावण्य सौंदर्य और ये सब धन दौलत गहने हीरे जवाहरात सब के सब तुमको समर्पित है। मुझे तुम अपनी बना लो, तुम मेरे पास ही रहो, मेरे पास ही आ जाओ, मेरे ही हो जाओ। भिक्षुक ने सिर उठाकर निहारा, पैर से चेहरे तक। फिर भिक्षुक चलते चलते कह गया कि मैं आऊंगा जरूर, लेकिन अभी समय नहीं है। वैसा चिल्लाई, कब आओगे फिर? प्राण प्रिय कैसे जाते हो मेरे को छोड़कर? आऊंगा जरूर, लेकिन अभी समय नहीं। चले गए। दिन गुजरे, रात गुजरी, सुबह गुजरी, शाम गुजरी, सप्ताह गुजरे, महीने गुजरे, वर्ष गुजर गए। बात को एक ऐसी घड़ियां आई, ऐसे दिन आए, यमुना के किनारे पर वही वैश्या एक भिखारन के वेश में बुढ़िया हुई है, दांत टूट गए हैं, आंखें अंदर पड़ गई है। धन माल मिलकत तो छूट गया, लेकिन अब शरीर भी साथ नहीं देता है। शरीर में घाव लगे हैं, उससे कोई मलहम लगाने वाला नहीं मिला।
शरीर पुराने फटे बर्तनों जैसी नस नाड़ियां हो गई है, वही मलमूत्र त्याग करती, मक्खियां झंझनाती है, शरीर से बदबू आ रही है। लोग पसार होते हैं तो मुंह घुमा लेते हैं, नाक सुकोड़ लेते हैं। भिक्षुक आया, घूमता घामता उस जगह पर बैठा, उसके नजीक उसके घाव साफ कर रहा है, मलहम लगा रहा है। उसमें थोड़ी चेतना आई, आंख खुला, उठा कर देखा। वो वैसा कहती है कि भिक्षुक अब तुम आए हो, इस समय तुम मेरे पास आए हो। जब मेरे पास सौंदर्य था, रूप था, लावण्य था, धन था, ओज था, बड़े बड़े सम्राट मेरे पास चापलूसी करते थे, मेरी एक नजर की भीख मांगते थे, मेरी एक मुस्कान की भीख मांगते थे। उस समय मैंने तुमको सर्वस्व सौंपने का कहा था और तुमने कहा अभी नहीं, समा होगा तब आऊंगा, अभी आए हो। भिक्षुक कहता है कि हे देवी, अभी हमारे आने का समय है, अभी ही तुझे ज्ञान और वैराग्य का पता चलेगा कि कितना इसका मूल्य है। वासनाओं से जीवन जीने का कितना दुष्परिणाम आता है वो अभी तू प्रत्यक्ष देख रही है। स्प्रियाएं कितना पतन करती है वो तू प्रत्यक्ष महसूस करती है। बाहर के सहारे तेरा कब तक सहारा करते हैं इसका तुझे प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है। अभी हमारे जैसों के आने का समय हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि तू अब समझ न पाएगी, दिन बीत गए। मैंने तुझे कहा था मैं आऊंगा जरूर, तू उसी मद में थी, उसी रूप में थी, उसी लावण्य में थी, उसी रंग और उसी चमड़े को संभालने में थी, अपने को टाटाई में दिखाने वाली थी। उस समय मैं आता तो मेरा भी पतन होता और तेरा तो हो ही गया। हमारा आने का यही समय है। वही भिक्षुक बाद में सम्राट अशोक के गुरु हुए।